बदराना जोहड़ को बचाने का मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन अफसोस की बात ये है रजिस्ट्री के बांकन नोटरी भी को नहीं। रजिस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज है। बोले अभी को सिर काट के लियो एक बदरी का नाम से है ना वो रजेसी जो ये पूरा जोड़ा की जांटी है ना काट ली वो मेड़ो यहाँ को भरतो पूरा राजस्थान में एक नंबर को हो पैर रखने के लिए भी जगह को नहीं है। लेकिन आज देखो कि कहीं की हुई है। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को निशान दबा लो ताकि नोटिफिकेशन थारकन सबसे पहले आ जाए। आज अफा यहाँ झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील के बदराना जोड़ के माज अहिया सुनी है बद्री नाम को एक व्यक्ति हो बाके नाम पर यो बदराना जोड़ो नाम पड़े अठे एक सदाऊ राजस्थान को प्रसिद्ध पशु मेड़ो लागतो आया है जो सांस्कृतिक धरोहर अपने आप में एक अनूठी पहचान रखे है। ऐतिहासिक दृष्टियों भी यो जोड़ है जो यो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोड़ के अंदर एक छोटो सो मंदिर भी है। अठे एक बावड़ी है और एक बहुत ही पुरानो टाइम सु बनेड़ो कुओं है और एक बहुत ही पुरानो बरगद को पेड़ भी है। बदरानो जोड़ है यो काफी दिनों एक विवाद को विषय बन रहे है। बीचों बीच एक सड़क को भी निर्माण करो जा रहा है। ट्रैक्टर है जो ट्रोलिया माटी भी लेके घेर रहे हैं, लेवलीकरण भी कर रहे हैं। इस सड़क को निर्माण रुकवाने के लिए एक समिति है, बदराना बचाओ संघर्ष समिति, वह आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है। बावी जान से धरना प्रदर्शन के चीज के लेकर रहे हैं, पूरा मामलों के है इस समिति में जान से। डॉक्टर सुमन कुलहरी गढ़वाल, बदराना जोहड़ बचाओ संघर्ष समिति के हम जो सदस्य हैं उनमें से मैं भी एक सदस्य हूं। मोटे तौर पर ये मामला साफ है कि गोचर भूमि को खुर्द-बुर्द करने के लिए यहाँ जो भी चला तो इसमें अभी हम जिस पॉइंट पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि बदराना जोहड़ को बचाने का मामला हाई कोर्ट में है, विचाराधीन है और हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है। न्यायपालिका न्याय करेगी और गोचर भूमि को खाने वालों के खिलाफ ही इसका फैसला आना, हमें पूरा विश्वास है न्यायिक प्रक्रिया में। लेकिन अफसोस की बात ये है कि न्यायालय की व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए नवलगढ़ का जो प्रशासन है वो अभी जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए और उसके बीचों बीच जो सड़क डाल करके अवैध भराव और प्लॉटिंग का काम करने में यहाँ क्या प्रशासन है जो है उनका सहयोग कर रहा है। तो हमें इस बात का मालूम है कि बदराना जोहड़ को बचाने की लड़ाई तो हाई कोर्ट में चलेगी और हाई कोर्ट ही उसको बचाएगा। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इन्हीं के नाक के नीचे जो लोग हैं जो ज़मीनों पे कब्जा करना चाहते हैं, ये उनका सपोर्टिव सिस्टम बने हुए हैं और ये इम्प्लीमेंटेशन की एजेंसी बन करके यहाँ के नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब और एसडीएम साहिबा से कल जब हम मिले तो बड़े अफसोस की बात है कि उन्होंने जनहित में एक भी शब्द कहा नहीं। हम शुक्रगुजार हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के कि मीडिया हमारे साथ था और मीडिया ने जो लाइव चलाया, हालांकि हमें इन्होंने बहुत ही निराश करके भेजा, लेकिन संतोषजनक बात यह है, हम इस बात से बहुत संतुष्ट हैं कि इनका जो गोलमाल चल रहा था और इनका जो पूरा फोर्जरी और जो धोखाधड़ी इसको कहें कि एक घोटाला जो है, उनकी जब फाइलें खुली तो ये जो ट्रस्ट से जो चीज़ें कंसर्न हैं उनका तो उनके पास खैर कोई प्रमाणित कोई कागज था ही नहीं। तो ये कोई जमीन या ट्रस्ट की है क्या? ये पब्लिक ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट की ज़मीन है जिसपे बहुत 1944 के समय से जहाँ से हमें जानकारी है मेला लगता आ रहा है, पशु मेला, बदराना का फेमस पशु मेला। और वाकई में बदराना जो है वो नवलगढ़ की शान है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। सांस्कृतिक धरोहर के साथ छेड़छाड़ करना, उसको खुर्द-बुर्द करना, उसके मूल स्वरूप को बिगाड़ना, ये एक ऑफेंस है। और ये जो यहाँ पे ये जो प्रक्रिया चल रही है कि प्रशासन ने, हमें आपत्ति इस बात पे है कि हमें मालूम है कि जब हाई कोर्ट तो इस चीज़ को कंसीडर किया है जनहित की याचिका को, लेकिन आप क्या कर रहे हैं प्रशासन की नाक? याचिका कब दायर करी आप? याचिका 2.5 साल पहले याचिका दायर की गई है, जनहित की याचिका दायर की है। तो इसमें देखिए देवस्थान विभाग ने जब इस तरीके के ये सांस्कृतिक और पुरातत्व महत्व की चीज़ें जब उसमें बदराना जोड़ में थी कि एक विश्राम गृह था, एक पुरानी बावड़ी, एक मंदिर, एक कुआं, और जब इन्होंने उसको गबन करने का किया तो बावड़ी को तुड़वाया। देवस्थान विभाग की टीम उसी हाईकोर्ट की प्रक्रिया के तहत जब यहाँ आई तो इनको उस बावड़ी का पुनर्निर्माण करके दिखाना पड़ा। तो कहने का मेरा आशय ये है कि उन्होंने इनको कोई एनओसी जैसी चीज़ जारी नहीं करी। अफसोस तो इसी बात का है ना कि ये सरकार का जो पावर है उसका दुरुपयोग करके
और हम कहते हैं कि अगर बदराना जोहड़ संघर्ष समिति के सदस्य जागरूकता का परिचय नहीं देते तो ये जिस स्फूर्ति से वहाँ रोड डाल रहे हैं नियम विरुद्ध, कल हमारी एसडीएम साहिबा से जो बात हुई थी तो वो इस बात को एक बार भी उन्होंने ये दिखा नहीं पाए कि आप ये जो सड़क डाल रहे हो किस नियम प्रक्रिया का पालन करके, कहीं कोई कागज में उसका उल्लेख है ही नहीं। फिर हमने कहा आप ये तो फिर सड़क कौन डाल रहे हैं? ये सड़क को काम तो पीडब्ल्यूडी को है। देखिए सड़क तो डलवा रहे हैं पीडब्ल्यूडी, उसमें एक एजेंसी है नगर पालिका से डलवा रहे हैं, लेकिन उनमें उनका कोई प्रस्ताव ही नहीं है, वो दिखाई नहीं पाए इस बात को। तो हमें इस बात की कल अभी तक जो संघर्ष चला है उसमें हमें इस बात की संतुष्टि है कि इन्होंने जो भी गड़बड़ करके अनियमितता विरुद्ध ये जो काम कर रहे हैं वो सच्चाई जनता के सामने आई, जनता उससे वाकिफ़ हुई कि वाकई में ये जो लोग हैं ये सारे प्रशासन के लोग मिल करके और उस जोहड़ को खुर्द-बुर्द करने की जो गोचर भूमि को गबन कर जाने की प्रक्रिया उसका हिस्सा बने हुए हैं। उसको जनता ने देखा और जनता के सामने सच्चाई आए, ऐसा हम चाहते हैं और इस लड़ाई को जनता के सहयोग से हम मजबूत करेंगे और सभी लोग इसमें लगे हुए हैं। इन लोगों के ऊपर इस चीज़ का दबाव ज़रूर आया कि ये जो लोग सारा फाइलों में गोलमाल करके जो चला रहे थे वो इनकी टेबल के सामने इन्हीं के लोगों के नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के एक्सियन स्वयं एसडीएम साहिबा वो भी इस चीज़ को जनता के सामने उन्हीं के मुंह से वो चीज़ें निकली कि कहीं वो इस चीज़ को प्रूव नहीं कर पाए कि हम नियम से चल रहे हैं। और संघर्ष समिति के सदस्यों के सवालों का जवाब उनसे तो देते ही नहीं बना। हमें संतुष्टि है कि जनता के सामने मीडिया के माध्यम से सच्चाई आई। प्रताप पूनिया पूर्व मामलों की है बदराना जोड़ को। देखो साहब अफा जी दरा पर बैठे हैं नवलगढ़ की दरा है। पहले तो थारो धन्यवाद ग्रां की थे नवलगढ़ की बदराना जोड़ की संस्कृति बचाने के लिए इस मुहिम के अंदर एक जनता जागरूक करने के लिए अटे पधारा बिगले तारा चैनल और आप लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले 9 दिन से आज 10वें दिन मारो जलनो जारी है। यो मामलो है बदराना जोड़ को, बदराना जोड़ ने बदराना पशु मेला के नाम से जानो जाए और यो जो पशु मेला है ये नवलगढ़ जी नगर पालिका बनी है भी का सर्जन काल से पूर्व से चालते आ रहे हैं कि नगर पालिका कन भी ये चीज़ को रिकॉर्ड नहीं है कि वो कब से लागते आ रहे हैं। लोगों के मुख जबानी यह चीज़ चल रही है कि वो लगभग 1944 के लगभग बताया जा रहे हैं, लेकिन भी से पहले भी वो मेड़ो लागते आ रहे हैं। ये मेला की एक खास विशेषता यह है कि पूरे राजस्थान से ही नहीं पूरे देश भर के जी हरियाणा यूपी दिल्ली आ लोग इस साइड से भी आपने किसान अड़े पशु की खरीद फरोख्त के लिए आवे। अब क्या है कि यह जगह पहले तो ही यह शहर से काफ़ी दूर और अब यह नवलगढ़ की जी की मेन घूम चक्कर एरिया ने कवर कर वाली ज़मीना के अंदर मेन जगह का अंदर आ गई। तो जो अठे का भूम आप हैं वहाँ पर आकी गिद्ध नज़र पड़ी। ए लोगा ट्रस्ट के लोगों से मिलान करो और ट्रस्ट का जो पहले का ट्रस्टी है जो सीनियर ट्रस्टी है वह लोग ये ट्रस्ट ने पब्लिक ट्रस्ट में समर्पित करो देवस्थान विभाग ने। वो इस उद्देश्य से करेड़ो है कि इन जो बदराना जोड़ है इसके अंदर यह केवल गोचर भूमि का काम में आवेगी। जिका पशु ही जिका आवारा पशु ही वह चढ़ने का काम करेंगे, अठे पानी पीवेंगा और इसके अंदर सबसे बड़ी एक धर्मशाला भी बनाएगी कि जो राहगीर ही वह कभी गर्मी के अंदर या सर्दी के अंदर रुकने की बाकी व्यवस्था ही आने जाने वाला राहगीर के लिए बहुत बड़ी धर्मशाला बनाएगी। बड़े एक मंदिर हो पूजा के लिए, एक सबसे बड़ो प्राचीन काल को एक कुआं है, एक बड़े बावड़ी बनाएगी जिन्हें गऊ घाट बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पशु एक साथ में जाकर पानी पी सकें। अंदर की तरफ में प्राचीन काल को गऊ घाट बताऊँ बिन बावड़ी के नाम से जाना जाए और पशुओं के पानी पीने के लिए 8-10 ये बदराना जोड़ में खेल बन रही। 2019 तक के अंदर बदराना पशु मेड़ो लागतो है। इनमें मतलब सबसे पहले तो आपने पंचायत समिति मेड़ो भराया करती, बी का बाद में इक अंदर नगर पालिका के द्वारा यो मेड़ो भराया गयो, बी का बाद में ट्रस्ट के द्वारा यो मेड़ो लगाया गयो। इको संचालन 2019 तक सुचारू रूप से हुआ है। लेकिन जो जो अठे का राजनीतिक प्रभाव पड़ो, अठे का लोकल जनप्रतिनिधि साथ में मिलकर भूमाफिया के साथ मिलकर एक प्लान बनायो कि क्यों ना ये मेलान तो अठे खुर्द करो जाए और आज की 100-150 बीघा जो पावरफुल जगह है, जगह के अंदर अच्छा भाव मिल सके अपन और प्लाटिंग करके विकास के नाम पर अपन लोगों पागल बनाएगी इन प्लाटिंग करी जाए। तो 2020 के अंदर मार्च के अंदर एक अंदर भराव चालू करियो और मिट्टी की लगभग 40 से 50 लाख रुपए की मिट्टी है डाल भी चुकी है अभी दौरान मार्च के महीना। तो हमारी संघर्ष समिति मिलकर भी चीज़ को विरोध करो, शिकायत दर्ज कराई। एसडीएम महोदय ने भी अठे शिकायत दर्ज कराई, झुंझुनू में भी मैं शिकायत दर्ज कराई, भी का बावजूद भी शिकायत को कोई उपाय नहीं निकलो। तो ये भी दौरान बावड़ी ने तोड़ दी, खुर्द-बुर्द कर दी। आप भी देखियो बाद बावड़ी तोड़ी गई और भी का बाद में बा नवसर्जित बावड़ी बनाई गई।
बा बावड़ी बनने के बाद में बा ई कारण से बने कि मैं भी की शिकायत जयपुर में करी भी के बाद में कलेक्टर साहब बिन संज्ञान में लियो और बा बावड़ी वापस बनाई भी दौरान बा चीज़ रुकी की। फिर ये क्या करियो कि ट्रस्टियाँ से के साथ में मिल के ट्रस्टियाँ को एक आवेदन करवायो नगर पालिका के अंदर कि ट्रस्टी कौन आएगा? इका ट्रस्ट ही आपने बद्री चौधरी बद्रीदास गोयन का चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है और इको सचिव है इंद्र गोयन का, वो आज के दिन ये सचिव है। इका जो मेन जो कोई का ट्रस्ट नहीं बात से कोई यहाँ की बातचीत को नहीं, और एक सचिव है जो आपके दौर पर और जो को ट्रस्टियाँ का जो सदस्य हैं वहाँ से कोई राय विमर्श नहीं करी, कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई, कोई यहाँ को प्रस्ताव नहीं लिखियो बिना भी प्रस्ताव के। काल माना अचंभे की बात है कि नवलगढ़ का एसडीएम कार्यालय में ये चीज़ से अवगत होना पड़ो कि एक डॉक्यूमेंट्स पे जो केवल एक सादा कागज़ पर आवेदन करेड़ो कि मैं नवलगढ़ की जो ये ज़मीन है बदराना जोड़ के अंदर के चीज़ के लिए व्यावसायिक और आवासीय योजना हेतु एक अंदर 90 कराना चाहूँ बिक प्रावधान पर मैं थाने 40% ज़मीन में डेवलपमेंट करके दूंगा। मतलब एक पंथ दो काज, एक नियम है अपने संविधान में कि आप कोई भी चीज़ ना 90 करावा तो भी के अंदर 60-40 को रेशियो रखो गया है। 40% ऑलरेडी सरकार ने अपन भी बैठे की संस्थान देनी पड़े। अगर नगर पालिका में अपना 90 हो रही है तो 40% नगर पालिका का अलॉट करानी पड़े और 60% के लिए अपन 90 पट्टा जारी हुए। तो ये लोगों ने अठे का जो जनप्रतिनिधि हैं हमारा विधायक महोदय जो अपना आपने बार बार सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रस्ट 40 बीघा ज़मीन दान कर दिया, भी को पटाख से भी काल अठे तो बात 40 बीघा ज़मीन दान करी है, बात तो कोई जिला अस्पताल को निर्माण के लिए करी सावधानी को नहीं अजी सुनबा मारे और मैं काल भी सत्यापित ये चीज़ ने करे है कि काल थे जो भी दान करे वो एसडीएम साहिबान दिखाओ। तो एसडीएम साहिबा बन कहो है ईओ साहब ने कि थारकन की लेटर है जो जिसका कारण थे लोगों के बीच में यह बोल रहे हो कि यह 60 बीघा दान 40 बीघा दान कर दिए। तो वह एक सिंपल कागज़ दिखायो कि मैं यह 40% के हिसाब से आज के दिन तक काल की तारीख तक कोई तो कोई दान पत्र नहीं करे, कोई रजिस्ट्री वहाँ की नहीं बनेड़ी है, कोई भी ऑथेंटिक इवन एक बॉन्ड भी नहीं लागेड़े भी के अंदर एक सादा कागज़ पर आवेदन करेड़े भी आवेदन के आधार पर अठे की भ्रष्ट नगर पालिका नवलगढ़ की बात डीएलबी के अंदर इके 90 के लिए प्रोसेसिंग चालू कर दी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब नवलगढ़ संघर्ष समिति ने इसका दायित्व उठाया और यहाँ के जागरूक लोगों ने एक जगह होकर अपनी बात रखने के लिए वो प्रोग्राम चालू करो तो लोग एक दूसरे से मिला, एक दूसरे के साथ में जुड़ा और लोगों ने अवेयरनेस करो। और मैं पिछले 9 दिन से अटे धरना पर बैठा और परसों कलेक्टर साहब के मतलब वाद विवाद करने के बाद में माना एसडीएम साहिबा वार्ता के लिए बुलाया। तो आप रीट जो लगाई है 2-2.5 साल पहले बता रहे मैडम जी, तो भी रीट को आपने कोई जवाब कौन मांगोगे? स्पष्ट रूप से बताना चाहूँ 2020 में देवस्थान विभाग के अंदर मैं के खिलाफ केस दायर करो कि जो ये ट्रस्ट है यो अभी फिलहाल मौजूदा कार्य कौन कर रहे हो, ये ट्रस्ट का कोई लेखा जोखा नहीं है, ये ट्रस्ट में जो कार्य प्रणाली है कोई सदस्य सही ढंग से काम कौन करे, अभी के खिलाफ मैं ट्रस्ट में आवेदन करे। और इस ट्रस्ट के द्वारा ही 2011 के अंदर कोई ज़मीन बेची गई ही एक असरा से भी के खिलाफ भी मैं भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए दावो करे। वो मामला 2020 में करोगे। फिर जब ये नगर पालिका में 2021 में प्रस्ताव लियो अपना नगर पालिका के अंदर कि एक 90 करी जाए, तो पिक के दौरान 2021 में जाए कि राजस्थान हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जनहित याचिका लगाई। जनहित याचिका लागने के बाद में बी के अंदर 11 जना पार्टी बनाए। 11 पार्टी ने 2 बार राजस्थान हाई कोर्ट से प्रस्ताव भेजा गया और बन नोटिस जारी किया गया कि थे जवाब दो कि आखिरकार बैठे को मामलों किए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि नवलगढ़ की आज सोई प्रशासन सोए अधिकारी कोई भी कान नहीं खोल रहे हैं, आंख नहीं खोल रहे हैं जनता के प्रति, और भी को कोई जवाब आज तक भी दियो बने। तो अभी था 9 दिन होगा, 10वां दिन आज धरने पर बैठे हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी था रहा हूँ आकी कोई मिलोगे? अजी काल कलेक्टर साहब के कहने पर मारा हूँ एसडीएम साहिबा वार्ता करी और एसडीएम साहिबा वार्ता करी भी दौरान अठेगा नगर पालिका ईओ साहब और एक्शन साहब और तहसीलदार 3 अधिकारी मौजूदा रहे, खुद एसडीएम साहिबा मौजूदा। मैं पॉइंट टू पॉइंट मैं जो बदराना जोड़ के बीचों बीच से रोड डाली जा रही है जिसके लिए मैं आज पिछले 9 दिन से धरना पर बैठे हैं, भी को पॉइंट टू पॉइंट में विवरण एसडीएम साहिबा के सामने रखियो।
और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात तो यह है कि जितना भी वह अधिकारी बैठे आप आंगन बी चीज़ को जवाब को नहीं हो और बी को जवाब नहीं मिलो तो हमारी एसडीएम साहिब हमारे पॉइंटा पर दबाव में आई और वह हमारे से यह कहो कि 15-20 मिनट थे रुको मैं कोई ऐसे बात करके फिर मैं थान रिजल्ट देशूँ तो अंदर वह क्या बात करी मैं तो बस जाने मांगो काम जाने रिजल्ट मांगो यूँ आयो कि मैं आज नगर पालिका में भी को प्रस्ताव लेशा यो साहब ये बोलिया एसडीएम साहिबान की इको प्रस्ताव आज ले लेशा रोड को टेंडर तो यहाँ काफ़ी दिन होगा और नगर पालिका में आज भी को प्रस्ताव होगा नवलगढ़ के लिए इससे बड़ो भ्रष्टाचार क्या होगा कि जो काम होना है पहले वो काम लास्ट में हो रहे और जो काम लास्ट में होना है वो काम पहले होना है क्योंकि आज अधिकारियों की साफ साफ चालाकी ही कि जठे की रोड प्रस्तावित थी बार रोड तो डालो मत अठे की जनता चुप है और बीच की रोड डाल की भूमाफियान फायदा दो। तो अब आगे की क्या रणनीति है अपनी? हमारी रणनीति साफ है। हमारो पहलो उद्देश्य है कि नवलगढ़ बदराना जोड़ में जो मिट्टी भराव है पहले वो रुकना चाहिए। जो गलत रोड बनाई जा रही है जो प्रचलित रास्तों बिन छोड़ की जो गलत रोड बनाई जा रही है वह रुके। और तीसरो हमारो मोटिव ये रहेगा कि जो गलत अधिकारी ही के अंदर जो सम्मिलित हैं वहाँ पर कार्रवाई करी जाए। इसलिए मैं 9 दिन से धरना पर आज हमारो 10वां दिन भी धरना है। आज से मैं मारो आगे को प्लान तय करेंगे और ई जो गूंगी बहरी सरकार है और जिकी जनता के लिए काम नहीं कर रही है वह केवल एक जनप्रतिनिधि और यहाँ अठे के भूमाफिया के लिए काम कर रही है वहाँ विरोध में नवलगढ़ की जनता इस संघर्ष समिति के बैनर तले संघर्ष करती रही। आप धर्म भ्रष्ट करने का कारण है पिसो। आज जो मोटो पिसो जो नेता लोबी के अंदर जो भूमाफिया लोबी ने जो पिसा को लालच आगो कि अपना घर अपना पिसा से बढ़ लिया बिको कारण है कि आज यो बदराना जोड़ खुर्द बुर्द हो रहे विकास के नाम पर यो बोलो जागो कि मैं अठे में हॉस्पिटल बनाऊँ मैं ये प्लान कर रहा मैं आर्मी कैंटीन बनाऊँगा मैं वो बनाऊँगा बनाओ विकास के काम के लिए मैं कदम ना कर रहा। 40 बीघा की रजिस्ट्री नगर पालिका के नाम करवा लो मैं तो तैयार हाँ। स्वागत करेगी संघर्ष समिति वहाँ को कि 40 बीघा की नाम रजिस्ट्री करा के फिर विकास कराओ फुल कराओ। पर बच्ची जी की जमीन है भी कि 90 क्यों कर रहे हो थे क्यों भूमाफिया ने फायदो पहुंचा रहे हो यह नवलगढ़ की जनता से सवाल कर रही है। लेकिन आ कोई चीज़ को जवाब आंकन न तो प्रशासनिक अधिकारियों का नई चीज़ को जवाब है न ठेका जनप्रतिनिधि का जवाब है। तो अभी जो 40 बीघा है वह भी नगर पालिका का नाम रजिस्ट्री हुई उनकी जी रजिस्ट्री के बांकन नोटरी भी को नहीं रजिस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज़ है बांकन साहब कोई कागज ही को नहीं इससे संबंधित। अब यो मेलो शायद आने वाले 2-1 महीना बाद में भरेगो तो यो खड़े भरे जागो। जो मामलो है ये मामलो ये मेला लेके ट्रस्ट को मामलो और नगर पालिका को मामलो अपने झुंझुनू कोर्ट में लाग्यो और झुंझुनू कोर्ट भी के अंदर यो आदेश करियो कि नगर पालिका भी के अंदर मेड़ो लगा सके लेकिन 20 से पहले मान किया चाहेगी ट्रस्ट की सहमति चाहेगी और भी को वाणिज्य प्रयोजनार्थ को नहीं होगा। मतलब कोई जिया पहले बोली लगा करती अपने नगर पालिका के अंदर टेंडर होता वह टेंडर न हो कि जितो पिसो कोई पानी में चारा के अंदर जो सुविधा का माए लागे बिक के अलावा कोई भी पिसो न लियो जाए पी सहमति का आधार पर नगर पालिका मेड़ो लगा सके। अगर नवलगढ़ प्रशासन और नवलगढ़ नगर पालिका आज चाहे कि बदाना में पशु मेड़ो लागना चाहे तो आने वाले टाइम में कोई आपत्ति को नहीं कोर्ट का आधार के ऊपर जो फैसला है जो आदेश है भी का आधार पर मेड़ो लगा सके। फूलचंद सैनी वो बदरानो जोड़ो बहुत पुरानो है क्योंकि जठे पहला राजा की रियासत ही भी रियासत का माँ एक बारे रावल मदन सिंह है जगह आने बाणिया ने आने पैसा की जरूरत पड़ती जना ने बुला था और आने थोड़ी बहुत ज़मीन दे देता ये बदरी ने है ना इन्हें 2-3 बार बुलायो और न गयो ना जहाँ फेरी का बाद का माँ इन्हें बोला भी को सिर काट के लियो तो भी ने सिर काट के लेगा बैठी लेगा जब वो मरगो जना कोई विरोध हो ना जना भी करने भी आंदोलन ज़्यादा होगा के लगे ना जहाँ बाणिया की रियासत आला के करी कि इन्हें भाई वो तो मरगो लेकिन इन्हें जिंदो रांगना के लिए ना मैं थाने ना एक जोड़ो है ना वो बदरानो वो देते से यार एक बदरी का नाम से है ना वो रजेसी वो 2-3 पैमाइश हुई ना जठे तक तो यो रियासत ही ना जगह ठाकरा बांके नाम आयो फिर भी का बाद में आंक है ना एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाई गोविंद का बद्रीदास चैरिटेबल ट्रस्ट बिक के नाम से कर लियो बिक 50 साल पहले इन उजू है ना आपके भी ना अधीन करवा लगे ना जो ये पूरा जोड़ा की जांटी है ना काट ली पूरी जितनी भी डाड़ियाँ ही ना सारा विरोध करियो विरोध करके पाछा इन्हें ना लेबा कौन दियो भी ने क्या गोचर भूमि है अगोचर भूमि रहेगी क्योंकि अंक पीछा थोड़ा दिया आगलो आने तो यूँ तो दी ही के अब ई क्या करने के करी कि थोड़ा सा 20 साल पहले एक तो कुआ का माँ वो बिजली लगाई बहनों वो बोले कि भैया कुआ का जानवर ने पानी पीना के लिए आने मिलवो करे ये बावड़ी है ई का माँ गलवो करे और आबा जावाला ने पानी मिल जाए
अभी का बाद का माँ ए जगह और वहाँ का जगह वो तो एक आंको सबसे बढ़िया आदमी हुआ मैं गोकुल जी, ये बदेरी को एक लड़को हो गोकुल जी, वो गोकुल जी साल का 1,50,000 रुपया इनका लगा तो कि मेरा बाप दादा ने आज जमीन है जी फ्री में मिलेगी है और मैं ही ना कदे भी ना खुर्द बुर्द है ना को नहीं करेंगा, मेरे जीवता तो को नहीं करेंगा। अब वो मर गो ना अभी का बाद का माँ कोई परिवार का माँ एक दो यहाँ का कोई कुंड आ जाए ना कुटीचर पैदा तो यहाँ का ए उगा के जहाँ के भूख आएगी। और जगह ने मैं बताऊँ कि पहले तो बाणिया है जगह ने सार्वजनिक रूप से यहाँ का क्यों नहीं क्यों करबो करता जना धर्मार्थ के लिए काम करता और जगह यहाँ का आप करना शुरू करे ना, बाकी मैं बताऊँ कि वंश ही खराब हो जाएगा। और अब आठे आप आज़ादी के बाद से जब राजा को राज गए तो फिर ये जनप्रतिनिधि होगा, जनप्रतिनिधि को एक कायदो वो है कि भी की रुखाड़ी करा। अब वो जनप्रतिनिधि के कि भी वह एक कहावत है ना कि खेत इनकी वह बाड़ी खाए, अब भी कमाई का आगे होगा। जमीन की अगर कहेंगे 40 बीघा है दान दे दी, दान हालता नहीं क्यों गुंदी है, दान दे गिफ्ट रेट हुआ है, गिफ्ट रेट हो जना तहसील का माए हुआ है, तहसील का माए भी को बॉन्ड लगे, कोई भी हो चाहे भी क्या गिफ्ट रेट होगा जब बॉन्ड तो लगेगा ना। एक भी नहीं है, खाली एक खाली सिंगल कागज़ के ऊपर लिख के लिखवा ली कोई फर्जी है कि या सही है, वो भी बेरो नहीं है। बिकन करके रा कर दी कि भैया 40% जनसंख्या जमीन डेवलप करने के लिए और बाकी 60% है जो कि व्यावसायिक है। खुद है जो का भाना अठा का विधायक जी तो आ कह रहे हैं कि बाणे अगर 40% जमीन न थाने दे रहे हैं जाकर प्लाट भी बेचेंगे अबे तो, अरे प्लाट बेचेंगा जमीन तो जो गोचर भूमि की, और गोचर भूमि की संघर्ष समिति भी है जो क्या कहे कि जहाँ है ना यह है 40 अगर थे डेवलप करना चाह रहे हो तो मैं एक सागा, लेकिन बाकी 60% बच्चा है ना बीत तो बैंक में रहेगी ना गोचर भूमि बिका तो प्लाट रे या जमीन है को नहीं होगा। और मेरे तो सुनना में आई है कि भी 60% जमीन बेचना के लिए भी पावर ऑफ अटॉर्नी तो लिया बेच दूंगा बढ़िया और बिका रुपया ले लेके कर लेंगे खुर्द बुर्द कर लेंगे, करोड़ों को मामलो है इसलिए शहर के सारे है आंकी दृष्टि भी गिद्ध की प्रया करे ना ऊपर से आकाश में बहुत दूर तक दिखा हुआ है वह आना दिखे ही क्या जमीन है ना नज़दीक है एक कहीं जाए भी कर लिया। मारो उद्देश्य यही है कि आ जमीन है देखिए गोचर भूमि ही गोचर भूमि की जहाँ रहे डेवलपमेंट करने के लिए भी कमा सा कहा अगर 40% करे ना 40 नहीं 60 में कर लो, लेकिन करो तो सुनो, लेकिन आइए नहीं कि बिन बेच के खाजा वाले रुपया कर लेना आ को नहीं है। इसके लिए थे अगर आइए की बढ़िया रिपोर्टिंग करने के लिए अठाया, इसके लिए थाने बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे एक संघर्ष समिति है इन्हें भी संबल मिलोगो थारी बात है जो कि दूर तक गाँव के जाएगी। वो मेड़ो यहाँ को भरतो पूरा राजस्थान में एक नंबर को हो इके बाद में जो नागौर गए डेगाना गए भट्टे मेड़ो बरतो वो इके बाद में पुष्कर को यानी पहला नंबर कोई ओ बदराना जोड़ा में अतरा पशु आता अतरा ले जाता है व्यापारी आया है कि कोई ने बताने की जरूरत को नहीं थी कि भादवा की छठ को है ना एक फिक्स मेड़ो हो जो 8-10 दिन लगातार चालते और अतरा चालता ही कमा की जगह पैर रखने के लिए भी जगह को नहीं है। लेकिन आज देखो कि कहीं की हुई है कि दृष्टि पड़ी है जगह के खुर्द बुर्द करने के लिए तैयार होगा। बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति का जो आंदोलनकारी ही बहु बात करी है तो ये बात में जो प्रचलित रास्तों है बिन रास्तन छोड़ की नयो रास्तों है बदराना जोड़े के बीचों बीच घेरे जा रहे हैं या कोई दावा है कि भी कोई कागज कार्रवाई को नहीं है। और ये तो धन भी बेरो है बदराना जोड़े का मैंने पिछला बहुत दिनों यो पशु मेड़ो भरतो आ रहा है मैंने किसानों ने भी बहुत सारो फायदो होया कर तो आपका पशु आज को आदान प्रदान का मैंने कराया करता। तो ये वीडियो के बारे में थारो के कहना है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।